नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं कनिका। ये खबर बिहार के चर्चित पेपर लीक मामले से जुड़ी है, जिसमें संजीव मुखिया नाम का शख्स फिर से चर्चे में है। पुलिस की पूछताछ में उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। संजीव मुखिया ने बताया है कि पेपर लीक करने के इस खेल में कई कोचिंग संस्थानों के लोग भी शामिल हैं। उसने बताया है कि जैसे ही पेपर प्रिंटिंग प्रेस से निकलता है, वैसे ही उसकी फोटो खींच ली जाती है। फिर उस फोटो को व्हाट्सएप के जरिए आगे भेजा जाता है ताकि उसे हल किया जा सके। संजीव ने यह भी बताया कि इस पूरे नेटवर्क में एक लंबी चेन काम करती है। पहले नंबर पर वह खुद होता है और उसके साथ कुछ लोग जो पेपर खरीदते हैं। फिर दूसरे नंबर पर उसका बेटा और उसके कुछ साथी होते हैं जो पेपर को तेजी से स्कैन करके हल करने का काम करते हैं। तीसरे नंबर पर कोचिंग संस्थानों के टीचर और एजेंट होते हैं जो छात्रों तक यह हल भेजते हैं। एजेंट गांव देहात तक में फैले हैं जो छात्रों से पैसे लेकर उन्हें हल करवाया गया पेपर भेजते हैं। उसे बताया कि नीट, बीपीएससी, टीडी, रेलवे और पुलिस भर्ती जैसी परीक्षाओं में यह धांधली होती रही है। कई बार तो एक ही परीक्षा का पेपर लीक कराकर लाखों रुपए कमाए गए हैं। एजेंट छात्रों को पहले ही बता देते थे कि अगर पैसा दो तो पेपर परीक्षा के समय से पहले मिल जाएगा। फिर पेपर आते ही उसकी फोटो खींची जाती है और हल करके भेज दी जाती है। पूछताछ में संजीव मुखिया ने कहा कि अगर उसकी पत्नी चुनाव जीत जाती है तो शायद वह इस धंधे को छोड़ देता। उसका सपना था कि पत्नी को विधायक या सांसद बनाया जाए। इसके लिए उसे पैसे की जरूरत थी और इसी वजह से वह पेपर लीक के धंधे में गहराई से उतर गया। संजीव ने कहा कि उसकी पत्नी ने पिछले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन वह हर बार हार गई थी। अगर वह जीत जाती तो उसे यह धंधा नहीं करना पड़ता। उसने कहा कि अब इस काम से निकलना चाहता है, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया है। जांच एजेंसियों ने संजीव के बयान को रिकॉर्ड किया है और अब उसके आधार पर बाकी लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बताया गया है कि संजीव की टीम में कई लोग अलग अलग जिम्मेदारियां के साथ काम करते थे। जैसे ही पेपर छपाई के लिए प्रेस में जाता था, वहीं से लीक हो जाता था। प्रेस में मौजूद 2 लोगों को जिम्मेदारी होती थी और वे पेपर का फोटो निकाले और बाहर भेज देते थे। ये लोग इस काम के लिए पहले से पैसे ले चुके थे। फिर हल करने वाले शिक्षक और कोचिंग वाले लोग उत्तर तैयार करते थे और उसे एजेंट्स के जरिए छात्रों तक पहुंचाते थे। यह सब इतने कम समय में होता था कि परीक्षा केंद्र पर किसी को शक नहीं होता था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत संजीव मुखिया के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह शक है कि पेपर लीक से जो मोटी कमाई हुई उसे संजीव ने अलग अलग संपत्तियों में निवेश किया और बैंकों के जरिए सफेद धन में बदलने की कोशिश की। इसके लिए उसने फर्जी नामों से जमीन और प्रॉपर्टी खरीदी। ईडी ने उसकी कई संपत्तियों की जांच शुरू कर दी। कुछ जगहों पर छापेमारी भी हुई और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। अब पुलिस और ईडी दोनों मिलकर इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जांच सही दिशा में आगे बढ़ी तो और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। कोचिंग संस्थानों की भूमिका, परीक्षा केंद्र और लापरवाही और पेपर छपाई से जुड़े लोग अब जांच के घेरे में हैं। यह खबर शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है। बच्चों की मेहनत और भविष्य इन धोखेबाजी की वजह से खतरे में पड़ जाती है। अब समय है कि सरकार और प्रशासन इस पर कड़ी कार्यवाही करे ताकि भविष्य में कोई संजीव मुखिया जैसा व्यक्ति छात्रों के भविष्य के साथ छेड़खानी ना करे। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama. Luxurious. Lifestyle redefined.